नमस्ते दोस्तों। लास्ट ट्यूटोरियल में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पढ़ रहे थे विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और यदि यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो ये हो जाएगा, और आई कैन राइट सेपरेटली tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई is equal to tan inverse x minus tan inverse y. So last example of exercise 1.3, yes, it was exercise 1.2, exercise 1.2 page number 30. Last example, differentiate following functions with respect to x. So start with first problem. Tan inverse 8x upon 1 minus 15x square. तो सबसे पहले तो हम गिवन फंक्शन को डिनोट कर देंगे. सो लेट y is equal to tan inverse 8x upon 1 minus 15x square. अब यहाँ हमें सबसे पहले tan इनवर्स है बाहर, इस ओके, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर हमको प्लस में चाहिए होगा. मीन्स ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर पाएंगे. अब माइनस के बाद है 15x स्क्वायर, तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, और वो जो दो नंबर होंगे वही दो नंबर्स के एडिशन न्यूमरेटर में होने चाहिए. तो 15 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. एक तो 15 इंटू 1, लेकिन वो 15 और 1 से 8 नहीं मिलने वाला. फिर 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर को भी एक एक दोनों के साथ दे दिया तो 5x और 3x, इससे काम बन जाएगा. दोनों का एडिशन विल बी 8x. तो इस तरह से सोचकर हम इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, और वो जो दो टर्म्स होगी, दो फैक्टर्स होंगे, वो दोनों फैक्टर का यदि यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो ऊपर एडिशन दिखना चाहिए, और यदि यहाँ एडिशन हो तो ऊपर सब्ट्रैक्शन दिखना चाहिए. सो ये तो लिखा जा सकता है tan इनवर्स, पहले डिनोमिनेटर कंप्लीट कीजिएगा, 1 माइनस 5x इंटू 3x, और फिर बाद में ये दोनों का एडिशन ऊपर 5x प्लस 3x. अब ये हो गया इस फॉर्म में. पढ़ेंगे इसको, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी. सो बाय दिस फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला 1 और 2 ऐसा कह देते हैं. तो बाय फॉर्मूला 1 दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x. ये हमारा हो गया y. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाय dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव. अभी अकेला tan इनवर्स x नहीं है, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, तो चेन रूल भी लग जाएंगे यहाँ. तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग. तो 5x का डेरिवेटिव x से 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस tan इनवर्स इसी तरह से इसके लिए भी 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग दैट इज 3. इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है
5/1 प्लस 25x² प्लस 3/1 प्लस 9x²। आंसर। ठीक है, आती है बातें समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x² अपॉन 2x। तो पहले इसको डिनोट कर दो, लेट y इक्वल टू। अब फॉर्मूला तो हमारे पास tan इनवर्स के टर्म में है और यहाँ दिख रहा है cot इनवर्स, तो क्या हम cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, यूजिंग cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। y बिकम्स tan इनवर्स x का रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ जो कुछ है उसका रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 2x/1 प्लस 35x²। अब ये प्रीवियस एग्जांपल जैसा हो गया। अब यहाँ प्लस दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब न्यूमरेटर की टर्म सब्ट्रैक्शन में होनी चाहिए। तो सोचो कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये फटाफट आ सकेगा। तो सबसे पहले तो नंबर के बारे में सोचो ना। x² को तो हम x ऐसे बांट देंगे दोनों टर्म में। 35 का क्या करेंगे? तो 7 5 = 35 और 7 और 5 का डिफरेंस 2, यानी बनता है काम। tan इनवर्स, पहले डिनोमिनेटर लिखिएगा 7x इंटू 5x, हो गया 35x²। और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर मिल रहा है 7x माइनस 5x। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x। दिस इज अवर y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स dy/dx इक्वल टू, अब इसके पहले आया था इसी टाइप का 7x का स्क्वायर, लिख दे डायरेक्ट 49x² इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 7 माइनस 1/1 प्लस ये समथिंग का स्क्वायर विच इज 25x² इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 5। दिस विल बी द आंसर। Third example is, let y is equal to tan inverse 2 root x upon 1 plus 3x। अब tan इनवर्स है, ठीक है, प्लस ओके। तो अब इसके दो फैक्टर बनने चाहिए जिसका डिफरेंस न्यूमरेटर हो। तो x के दो फैक्टर बनाने के लिए हमको √x इंटू √x ऐसे ही करना होगा। अब 3 से ऐसे क्या फैक्टर तैयार करें कि प्रोडक्ट 3 हो और उनका डिफरेंस 2 हो। तो 3 इंटू 1, प्रोडक्ट विल बी 3 एंड डिफरेंस इज 2। सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे 3 √x इंटू 1 √x और ये दोनों का डिफरेंस 3 √x माइनस √x इज 2 √x। फॉर्मूले में आ गया tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ 3 √x minus tan inverse of √x। Why? Differentiating with respect to x, so we get dy/dx
नाउ इट इज नॉट ओनली tan इनवर्स x, tan इनवर्स x होता तो उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाता था विथ रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ tan इनवर्स के अंदर 3√x है, मतलब कंपोजिट फंक्शन मीन्स वी हैव टू यूज चेन रूल। सो कैसे बोलेंगे इसको, tan इनवर्स ऑफ समथिंग अप्लाई करेंगे 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग माइनस, यहाँ पर भी उसी पैटर्न पे 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। सो इक्वल टू 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9√x का स्क्वायर x इंटू 3 कॉन्स्टेंट √x का डेरिवेटिव 1/2√x माइनस 1/1 प्लस √x का स्क्वायर x, √x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1/2√x। यस, दिस विल बी द आंसर। तो फॉर्मूले भी समझ में आ गए हैं किस तरह से फॉर्मूले यूज होंगे। सो अब इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, let y equal to tan inverse 2 power x plus 2 upon 1 minus 3 times 4 power x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इनर फंक्शन। तो पहले तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। यहाँ इट इज y इक्वल टू tan इनवर्स 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 मीन्स 4 इंटू 2 पावर x, 2 पावर x इंटू 2 पावर 2, 2 पावर 2 यानी 4 इंटू 2 पावर x 1 माइनस, अब यहाँ फंक्शन दिख रहा है 4 टाइम्स 2 पावर x, तो ये जो 4 पावर x है ये अभी हमारे काम का नहीं, तो इसको हम 2 पावर x में लिख सकते हैं क्या 3, तो यस 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर और इसका पावर x। तो फंक्शन तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 पावर x पहले दिखना चाहिए। दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 2 पावर x एज इट इज 1 माइनस 3 टाइम्स 2 पावर, अब इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, 2 पावर 2x कह सकते हैं या फिर 2 पावर x का स्क्वायर कह सकते हैं, 2 पावर x का स्क्वायर कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस की हेल्प से। अब काम हो रहा है, 2 पावर x स्क्वायर है, मतलब यहाँ 2 बार 2 पावर x है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ 2 पावर x एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो ऊपर रहेगा प्लस, तो 2 पावर x का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये 3 को लिखना है एडिशन के टर्म में, तो 3 के 2 फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 1, सो कैन बी रिटन एज tan इनवर्स डिनोमिनेटर 1 माइनस 3 टाइम्स 2 पावर x इंटू 1 टाइम्स 2 पावर x, तो प्रोडक्ट इज 3 इंटू 2 पावर x का होल स्क्वायर, और ये दोनों का एडिशन, यहाँ डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्शन है तो न्यूमरेटर मस्ट बी एडिशन, तो 3 टाइम्स 2 पावर x प्लस 1 टाइम्स 2 पावर x। फॉर्मूले में आ गए tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, तो y इज अप्लाइंग द फॉर्मूला tan इनवर्स 3 टाइम्स 2 पावर x प्लस tan inverse 1 times means 2 power x alone. Now differentiating with respect to x,
वी गेट dy बाई डी एक्स बाय चेन रूल। पहले तो 1/1 प्लस इनर फंक्शन का स्क्वायर 3 2 x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन 3 टाइम्स 2 x का डेरिवेटिव प्लस 1/1 प्लस इनर फंक्शन 2 x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन सॉरी बाय चेन रूल now it is 1/1 plus 3 times 2 x 3 constant 2 x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 2 x log 2 प्लस 1/1 प्लस 1 मिनट 3 इंटू 2 x का स्क्वायर है, सो इट इज 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 x का स्क्वायर इज 2x। दिस इज ओके। नाउ हियर 1 प्लस 2 x का होल स्क्वायर इज 2x इंटू 2 x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 x log 2। This can be simplified by taking 2 x log 2 common. So 2 x log 2 common रह जाएगा 3/1 प्लस 9 इंटू 2x प्लस 1/1 प्लस 2x आंसर। दिस इज dy बाय dx। एक बार ये फैक्टर समझ आ जाए, ठीक से फैक्टर समझ आ जाए और फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो फिर बाकी का पार्ट अब रूटीन मैटर हो गया। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम। नंबर 5 ले लेते हैं। नंबर 5 थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2 x अपॉन 1 प्लस 2 x प्लस 1। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इट इज 2x प्लस 1 2x प्लस 1। So first of all we can write this as 1 plus 2x into 1 मतलब 2 into 2x। तो 2 times 2x और न्यूमरेटर इज 2x। तो फंक्शन होना चाहिए 2x which is tan inverse 1 plus 2 times 2x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर इज 2x। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, डिनोमिनेटर में एडिशन है तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर के दो फैक्टर 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो एक जगह 2x एक जगह 2x। अब रही बात इसका कोएफिशिएंट है 1, तो इसके दो फैक्टर बनाना चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो। तो 2 into 1 प्रोडक्ट इज 2 और 2 और 1 का डिफरेंस विल बी 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 times 2x इंटू 1 times 2x और ये दोनों का डिफरेंस 2 times 2x माइनस 1 times 2x। फॉर्म मिल गया इसका tan इनवर्स a माइनस b
upon 1 plus a into b. So applying the formula we get tan inverse 2 times 2 power x minus tan inverse 2 power x. This is why. Now remaining problem you can solve differentiating with respect to x and get the answer. अभी इसके पहले किया था इस तरह का प्रॉब्लम, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 6. Let y equal to cot inverse a square minus 6x square upon 5ax. अब यहाँ हमको कॉट इनवर्स दिख रहा है, तो कॉट इनवर्स के लिए तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो उसको टेन इनवर्स बनाया जा सकता है. यस, यूजिंग कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x. अवर y बिकम्स टेन इनवर्स जो कुछ है उसका रेसिप्रोकल ले लो 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. चलिए, कॉट इनवर्स को तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दिस शुड बी 1 माइनस a इंटू बी होगा या 1 प्लस a इंटू बी होगा. तो इसको 1 बनाना है, तो ये 1 बनाने के लिए वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर. डिवाइड कर देते हैं, तो 5ax अपॉन a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी दोनों को डिवाइड, पूरा डिनोमिनेटर डिवाइड किया तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. क्या किया हमने? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर. 1 लाना था हमको, वहाँ यहाँ 1 लाना था, तो इट बिकम्स टेन इनवर्स, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस, इसको लिख सकते 6 टाइम्स x माइनस a का स्क्वायर, और न्यूमरेटर हो गया 5x अपॉन a. अब हमारा जो फंक्शन है वो x बाई a के फॉर्म में दिख रहा है, तो उसका स्क्वायर मतलब 2 फैक्टर में बढ़ जाएगा, x बाई a इंटू एक्स बाय. अब बात करते हैं नंबर की, तो यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस आना चाहिए, मतलब 6 के ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका एडिशन 5 हो. 6 के ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका एडिशन 5 हो, तो वो 2 नंबर 3 इंटू 2 टेन इनवर्स 1 माइनस 3 टाइम्स x बाय a इंटू 2 टाइम्स x बाय, ये फैक्टर हो गए दोनों, और ऊपर 3 टाइम्स x बाय a प्लस 2 टाइम्स x बाय a. नाउ इट इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला it is tan inverse 3 times x by a plus tan inverse 2 times x by a. ये एंगल पूरा ऐसे. So this is our y. Now differentiating with respect to x. इसका मतलब हो गया 3 अपॉन a इंटू एक्स. a कॉन्स्टेंट होगा, x इज वेरिएबल. 3 अपॉन a इंटू एक्स, इसका मतलब हुआ 2 अपॉन a इंटू एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx. ऊपर लिखते इसको, तो dy बाई dx इक्वल टू टेन इनवर्स. अकेला x नहीं है, यहाँ फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन बन गया. चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग 3 बाई ए एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 बाई ए एक्स प्लस 1 अपॉन
1 plus something is 2 by ax plus square into derivative of 2 by ax dx which is equal to 1 upon 1 plus इसका स्क्वायर कर लो तो 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डेरिवेटिव लेना है तो 3 बाई तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर हो गया 2 बाई ए कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। डेरिवेटिव हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। इसको ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वो चले जाएगा न्यूमरेटर में इंटू 3 बाई ए ऐसे चला दें हम। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर को लिख दिया न्यूमरेटर में इंटू 2 बाई ए। एक कैंसिल होते दिख रहा है तो 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस एक कैंसिल हो गया 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिस इज आवर dy बाई dx। ए स्क्वायर है ना, ए और 9 में डिफरेंस देखने देना। ए ओके yes, next example, differentiate tan inverse a plus b tan x upon b minus a tan x with respect to x. So first we denote this by symbol y, so let y equal to function। अब tan inverse है ये ठीक है, डिनोमिनेटर में दिस शुड बी 1 माइनस a इंटू बी के फॉर्म में होना चाहिए था, तो यहाँ तो b है। तो अभी लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था उसको 1 बनाना आसान है। क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। सो y इज tan इनवर्स, b से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर विल बिकम a बाय b से डिवाइड किए साथ b कैंसल अपॉन b 1 माइनस a अपॉन b tan x। क्या किया हमने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। अभी हो गया 1 माइनस a इंटू बी के फॉर्म में, और न्यूमरेटर भी हो गया a प्लस बी के फॉर्म में, ये दोनों का एडिशन ऊपर दिख रहा है। तो आ गया फॉर्मूले के फॉर्म में, दिस बिकम्स tan इनवर्स a बाय b प्लस tan इनवर्स tan x बाय फॉर्मूला। नाउ tan इनवर्स a बाय b, a और b कांस्टेंट है तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही रहेगा, रहने दो उसको ऐसे ही। tan इनवर्स a बाय b प्लस tan इनवर्स और tan फंक्शन और उसका इनवर्स साथ में है तो ये रह जाएगा x। ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। आइडेंटिटी ऑपरेटिंग ऑन x विल बी x इटसेल्फ y। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx equal to derivative of constant is 0 or derivative of x with respect to x is 1. So answer is 1. Next number 8, tan inverse 5 minus x upon 6x square minus 5x minus 3। So let y equal to this function, let y equal to the function
अब tan इनवर्स न्यूमरेटर तो फिलहाल अभी अपने काम का नहीं, डिनोमिनेटर को पहले ठीक करना होगा। डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, लेकिन जब हम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस ए इंटू बी या फिर 1 प्लस ए इंटू बी। तो क्या लिखा जा सकता है, सोचिए जरा। डिनोमिनेटर में 1 तो चाहिए, तो ये 1 आएगा कहाँ से? ये 1 हमको लेना होगा ये कांस्टेंट में से। तो कांस्टेंट में से यदि 1 ले लिया तो हमारा रिजल्ट तो -3 होना चाहिए। तो कैसे लिखा जा सकता है उसको? 6x² माइनस 5x। अब वो कांस्टेंट क्या लिखा जा सकता है? ये 1 की हेल्प से देखो, -4। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ +1 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। तो जो +1 किया उसको सामने लिख दिए, और जो -1 किया था वो -3 -1 बोलकर -4 हो गया। तो 1 का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। 5 - x। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर तो x² का कोएफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट टर्म -4, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6 4 जा 24 विथ माइनस साइन। इसका 2 टर्म बनाने हैं जिसका एडिशन -5 आए। तो -24 के 2 ब्रेक करने हैं, 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसका एडिशन -5 हो। तो सोचिए, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, हमको एडिशन -5 चाहिए, तो बिगर नंबर को माइनस साइन दे देते, प्रोडक्ट विल बी -24, एडिशन विल बी -5। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर लिख लेते। सो देयरफॉर 6x² माइनस 5x माइनस 4 कैन बी रिटन एज 6x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4। इसमें से 2x कॉमन रह गया, 3x माइनस 4। इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4। तो अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट 3x माइनस 4 कॉमन रह गया, 2x प्लस 1। तो इसके ये 2 फैक्टर बन गए। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 फैक्टर। अब हमको ये कंफर्म करना है कि न्यूमरेटर यहाँ प्लस है तो ऊपर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो क्या ये नंबर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है? क्या ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है? चेक कर लेते हैं दोनों का सब्ट्रैक्शन। 3x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन किया तो 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x इज x, और -4 -5। लेकिन ऊपर अपोजिट साइन दिख रहा है, x नेगेटिव में दिख रहा है और -x पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये 2 फैक्टर है a इंटू बी, तो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का मतलब तो एक ही होगा। तो हम इसको ये मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, बट वी कैन राइट दिस एज 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4। अब देखो डिफरेंस, 2x माइनस 3x इज -x और -1, oh sorry, it is +1, it is +1. Now 1 minus of -4 is minus of -4 become 4 plus 1 5। तो हम हमारे जो 2 फैक्टर है, इसको पहला फैक्टर ले लेंगे, इसको दूसरा फैक्टर ले लेंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस बन गया। सो देयरफॉर y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, डिनोमिनेटर पहले लिख दो, 1 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, और जो हमारा न्यूमरेटर था 5 माइनस एक्स, उसको लिखा जा सकता है इन दोनों के डिफरेंस में, 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4। सो दिस इज इन द फॉर्म tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो फॉर्मूले से ये हो गया tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3x माइनस 4। दिस इज वाई। आगे काम आसान है, कर दे ओरली यहाँ पर सॉल्व। तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू
1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विल बी 2 माइनस tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव विल बी 1/1 प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बाय चेन रूल. So this is our dy by dx. This is our dy by dx. ओके. तो जब कभी इस तरह के पॉलिनोमियल हो और बाहर tan इनवर्स दिख रहा हो तो हमको यहाँ पर पहले तो 1 अरेंज करना होगा. 1 अरेंज हम कांस्टेंट की हेल्प से कर सकेंगे. एक और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी टाइप का. This is last example of this exercise. Cot inverse 4 minus x minus 2x square upon 3x plus 2. So first of all let y equal to cot inverse. Cot inverse से काम होने वाला नहीं है तो इसको tan inverse बना दे using cot inverse x equal to tan inverse 1 by x. Our y becomes tan inverse of reciprocal कर दो 3x plus 2 upon 4 minus x minus 2x square. फिर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल दिख रहा है तो हमको तो वो 1 प्लस ए बी या 1 माइनस ए बी के फॉर्म में लगेगा. tan इनवर्स 1 इसमें से ले लिया तो 4 में से 1 ले लिया तो बचा हुआ 3 रख दो यहाँ. 3 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर 3x प्लस 2. जब भी हम फैक्टर तैयार करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव हो. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन. tan इनवर्स 1 माइनस तो टर्म्स रीअरेंज हो जाएंगे. 2x स्क्वायर माइनस बाहर आ गया. माइनस एक्स में से माइनस बाहर आ गया तो एक प्लस एक्स रह गया. यहाँ पॉजिटिव 3 था माइनस बाहर लिया तो अंदर माइनस 3x रह जाएगा. 3x प्लस 2. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 एंड कांस्टेंट इज -3. सो -6 दोनों का प्रोडक्ट हो गया. इनके दो पार्ट्स चाहिए जिसका एडिशन 1 हो. तो -6 के दो नंबर्स बनाने हैं जिसका एडिशन 1 हो. तो 3 2 1 दिखता है. हमको रिजल्ट +1 चाहिए तो 3 और दूसरे ले लेते -2. तो प्रोडक्ट विल बी -6 एडिशन विल बी 1. तो इसके फैक्टर लिख लेते पहले. तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 विल बी 2x स्क्वायर. -2 पहले लिखते हैं. -2 प्लस 3 माइनस 3 कुछ गड़बड़ हो गई. 2x स्क्वायर x के लिए -2x प्लस 3x दिस विल बी x एंड -3. इसमें से 2x कॉमन x माइनस 1 इसमें से 3 कॉमन x माइनस 1 दोनों में x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है. 2x प्लस 3. तो ये तो दो फैक्टर में कन्वर्ट हो गया. अब डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर ये दो फैक्टर का एडिशन होना चाहिए. एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं. यहीं से ओरली चेक कर लेते हैं. दोनों का एडिशन 2x प्लस x इज 3x और 3 प्लस ऑफ -1 इज 2. ओके. सब्ट्रैक्शन में वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा a लिया जाए और कौन सा b. एडिशन में a प्लस बी सेम एज b प्लस है तो इट डजेंट मैटर. तो y इक्वल टू tan इनवर्स पहले डिनोमिनेटर लिखो 1 माइनस लिखते समय इसको लिख देते पहले 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और ये नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस में होना चाहिए. 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 1. वेरीफाई कर लो एक बार. यस 3x प्लस 2 है वो.
So this become tan inverse 2x plus 3 plus tan inverse x minus 1 using formula. This is our y. Now further differentiating this with respect to x, you can find the answer applying chain rule. Orally बोल दें 1/1 plus 2x plus 3 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज 2 प्लस 1/1 प्लस x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मीन्स 1 by chain rule. That will be your answer. So complete this. After complete this. So with this example, our portion of derivative of inverse trigonometric functions and in general inverse functions ये complete होता है. Next tutorial में we will see logarithmic differentiation. Till then, take care. जय गणित.